पांच का प्रहार में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज का पांच का प्रहार का मुद्दा, आज का टॉपिक बेहद जरूरी है। हमारे और आपसे एकदम जुड़ा हुआ यह टॉपिक है, क्योंकि कल राजस्थान सरकार बजट पेश करने वाली है। जी हां, भजनलाल सरकार कल यानी 10 जुलाई को पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी, और बजट के जरिए सरकार प्रदेश का आर्थिक रोड मैप तैयार करेगी। और बजट में युवा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण, कृषि पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर के लिए भी बजट में बहुत कुछ खास हो सकता है। मिडिल क्लास को राहत देने के लिए भी सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। 75,000 नौकरियां, नई नौकरियों की भी घोषणा करने की उम्मीद है। सरकार युवाओं को हर महीने नौकरी देने का भी वादा कर सकती है। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की भी घोषणा संभव है। और थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं को आरक्षण बढ़ाने को लेकर अब अन्य भर्तियों में भी यह आरक्षण बढ़ाया जा सकता है, जिसकी घोषणा कल हो सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे अपने अपने शहरों से, और इन शहरों के साथ साथ जब जुड़ेंगे हमारे संवाददाता, उनके साथ आम लोग भी होंगे। उनसे उनकी अपेक्षाएं, उम्मीदें और भरोसा जानने की कोशिश करेंगे इस बजट को लेकर सरकार से, जो वो रखते हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर पिंक सिटी का रुख करते हैं। अरबाज अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अरबाज, कल का वो वक्त होगा जब आम बजट यूं कहें कि प्रदेश के लिए पेश किया जाएगा, लेकिन अरबाज का रुख भी करेंगे। भीलवाड़ा से भी हमारे सहयोगी राहुल कौशिक जुड़ चुके हैं। आइए भीलवाड़ा में राहुल कौशिक के पास चलते हैं। राहुल, भीलवाड़ा टेक्सटाइल हब, कितनी उम्मीदें टेक्सटाइल से जुड़े हुए, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को और आम लोगों को कल आने वाले राजस्थान के इस बजट से हैं? जी बिल्कुल, कल जो बजट आने वाला है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राजस्थान को उम्मीदें हैं, वहीं भीलवाड़ा की उम्मीदें भी बड़ी है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल को उम्मीदें हैं, वहीं भीलवाड़ा की उम्मीदें भी बड़ी है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो कपड़ा उद्योग क्षेत्र है उसमें कई घोषणाओं की उम्मीद करता है भीलवाड़ा। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे क्या उम्मीदें हैं कल के बजट को लेकर। मैं अगर युवा हूं और युवाओं की अगर सबसे ज्यादा बात करूं तो युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है रोजगार की। जिस तरीके से हर बार सरकारें आती जाती है, पर वो युवाओं से वादा करती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे, पर वो उनका नाम मात्र वादा ही रह जाता है। तो इस सरकार से, इस बजट के अंदर हमें युवाओं को इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा करेगी। युवाओं के लिए अगर सरकारी नौकरियां निकालेगी। अगर सरकारी नौकरियां अगर जनसंख्या के अनुपात में अगर सरकारी नौकरियां बहुत कम है, तो सरकार को चाहिए कि इस बजट के अंदर नए नए उद्योग धंधे स्थापित किए जाए, जिससे युवाओं को रोजगार मिले। और अगर दूसरी बात, अगर मैं इस भीलवाड़ा की बात करूं, मैं एक छात्र हूं, और भीलवाड़ा के छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है इस सिटी के अंदर बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेज है, परंतु BBA BCA जैसे प्रोफेशनल कोर्सों के लिए इस भीलवाड़ा के अंदर ऐसा कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं है जिससे विद्यार्थी वहां अध्ययन कर सके। विद्यार्थियों को मोटी मोटी फीस देकर प्राइवेट महाविद्यालयों के अंदर अध्ययन करना पड़ता है। तो इस बजट में सरकार से मांग है कि भीलवाड़ा को ऐसे प्रोफेशनल कोर्स के महाविद्यालय, जब सहयोगी जुड़ेंगे तो हमें उनको पास भी जाना होगा, इसलिए कोशिश यही करिए जल्दी जल्दी से छोटे छोटे रिएक्शन लेने की कोशिश अभी से कीजिए। रोजगार की मांग रख रहे हैं, रोजगार की अपेक्षा कर रहे हैं, और एजुकेशन सस्ती हो, एजुकेशन के प्रोफेशनल कोर्सेज के यहां पर अवसर बने। और बाकी लोगों से बात करो, मेरा सवाल भी इनसे पूछिएगा, रोजगार के अवसर को लेकर क्या इन लोगों का मानना है कि सरकारों की कोशिश होती है रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे, उसमें क्या कहते हैं? कन्या महाविद्यालय में ये अदर सब्जेक्ट भी छोड़े तो उससे क्या छात्रों को पढ़ने में, अध्ययन करने में आसानी रहेगी। रोजगार के अवसर क्या मानते हैं, कितना युवा रोजगार चाहता है, नया रोजगार बने ताकि युवाओं को रोजगार मिले? जी बिल्कुल भाई साहब, आगामी सत्र में युवा ये चाहता है कि युवाओं को अधिक से अधिक मैं आप ही से बात कर रहा हूं राहुल, और आपका ऑडियो आएगा तो लोग सुन पाएंगे, दर्शक सुन पाएंगे आपको। आप बात करते रहिए। अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं और उनका भविष्य अंधकार में चले जाता है। हाँ कीजिए, बात कीजिए आप। जो कहा जाता है कि रोजगार के अवसर मिले तो आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आप बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं अजमेर में जाऊंगा।
राहुल, आपको आवाज मिल रही है? अजमेर का रुख करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अजमेर का रुख करते हैं। अजमेर में हमारे साथ अशोक सिंह भाटी भी जुड़े हुए हैं। बताएं, अजमेर के लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं कल आने वाले इस बजट से? महिला वित्त मंत्री हैं जो ये जो है बजट पेश करेगी, ऐसे में क्या अपेक्षाएं महिलाओं को हैं और अजमेर को लेकर हैं, इसे लेकर हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, अलग अलग वर्ग से हैं, फाइनेंस से आप जुड़ी हैं। क्या अपेक्षाएं आपको बजट से हैं, किस तरह की उम्मीद है आपको? मुझे कल के जो राजस्थान का बजट हमारे भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि जो कामकाजी महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने एक सपना देखा है, करोड़पति महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने का जो सपना देखा है, उसको अजमेर राजस्थान में भी साकार रूप दिया जाए। अच्छे से अच्छे कम रेट पे, कम डॉक्यूमेंट्स पे, पैन कार्ड, आधार कार्ड पे, बिना किसी गारंटर के, बिना किसी प्रॉपर्टी लिए उनको एक उनका उद्यम जो उद्योग है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, छोटे से जो अनपढ़ भी महिला है, उसको बहुत अच्छे से ऋण, कम से कम ब्याज पे अच्छा से अच्छा ऋण मिले, और ताकि वो उनसे अपना बिजनेस बढ़ाए और अपने घर को आगे चलाए। अजमेर जो है पर्यटन नगरी भी है। लघु उद्योग की बात करें तो किस तरह से लघु उद्योग को आगे बढ़ाया जा सकता है? महिलाएं क्यों हैं, परिवार को चलाती है, क्या मानते हैं किस तरह से और बेहतर बजट लाया जा सकता है? उसमें सबसे पहले तो लघु उद्योग के हिसाब से है कि एक तो बस का किराया कम हो, है ना, टैक्स वगैरह कम हो। तो अजमेर में हमारे सहयोगी बात यहां पर महिलाओं से कर रहे हैं। महिलाओं का यह कहना है कि लोन की सुविधा दी जानी चाहिए और बिना किसी सिक्योरिटी के, यानी ये विश्वास रखकर कि जो लोन दिया जा रहा है काम धंधे के लिए, वो लोन जरूर वापस किया जाएगा, और अगर कोई सक्षम नहीं है उस लोन के लिए सिक्योरिटी देने के लिए, तो फिर उसको लोन मिलना चाहिए। तो अरबाज जयपुर से मौजूद हैं, इसके साथ ही साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली जी भी एक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो एक एक करके हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। हम अरबाज का रुख करते हैं। अरबाज, कुछ सीनियर सिटीजन आपके साथ हैं, हर तबके को कवर करने की न्यूज़ 18 कोशिश कर रहा है, जरा इनसे समझिए क्या अपेक्षा है इनकी। जी बिल्कुल, देखिए पूरे राजस्थान में जो उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए पुराने और दिग्गज लोग हैं, जिन्होंने बाकायदा सरकार से वार्ता की, अपनी मांगे रखी हैं, अपनी बातचीत की है, चाहे वो खाद्य व्यापार से जुड़े लोग हों, चाहे होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों, चाहे अन्य इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग हों, हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबूलाल गुप्ता जी हमारे साथ में मौजूद हैं, बजट को बहुत बारीकी से और बहुत लंबे वक्त से जो है देख रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात करके अपने प्रस्ताव भी रखे हैं। सर, किस तरह की क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से, क्या बातचीत आपकी हुई है? कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, चेयरमैन राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ बाबूलाल गुप्ता। ये बजट में बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि कई दिनों से इंतज़ार करते करते ये बजट आया है, और इसे मान के चलते हैं कि चाहे ट्रेड हो चाहे इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री अमूमन ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से हमें बिजली की व्यवस्थाएं मिल जाएं, पानी की व्यवस्थाएं मिल जाएं, और जो अलग तरीके से एक व्यवस्था है रिको की, जो प्लॉट काटने की और नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की, ये सब बातें भी इसमें शामिल हैं। पर अब मैं अगर ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड में देखिए, पहले तो जो जितने भी इनके पुराने जो केसेज हैं वेट के, उन वेट के केसेस को ये बराबर लेकर के आ रहे हैं एमनेस्टी स्कीम, परंतु अभी भी बहुत सारे केसेज अटके हुए हैं। उस एमनेस्टी स्कीम में इनकी स्टैम्प ड्यूटी की भी बात होती है, और उसमें एग्रीकल्चर की भी बात होती है, और उसमें इंडस्ट्री की भी बात होती है। तो ये कुल मिलाकर के वो जो एमनेस्टी स्कीम इनको लाने की बात है, यही सब बातें आगे बढ़ती जा रही हैं। और कृषि की बात करें तो कृषि में हमने ये कहा है कि भाई जो आपको कृषक कल्याण फीस है, उस कृषक कल्याण फीस को आप समाप्त करो, और कृषि की जो किसान बना लेकर के आता है कृषक अपने कृषि जिन्स को, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले, इस तरह की व्यवस्थाएं आप दो, ताकि बाज़ार भी चले और आगे के जो उपभोक्ता को भी इसका फ़ायदा उठाया जाए। ये सब बातें हमने कही है। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि जैसे अगर मान लीजिए आपके यहाँ एक प्रशासनिक सुधार की बातें की जा रही हैं, प्रशासनिक सुधार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अभी भी वो का वही ढर्रा हमें नज़र आता है। जहाँ देखते हैं तो इवन अपन रोड पे भी दिखाई देता है कि हमने हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में और अलग अलग तरह के जो व्हीकल घूमते हैं,
वो भी इसी तरह की अव्यवस्था में हैं, और लोग वो जो मोटरसाइकिलों पे भी बगैर हेलमेट के लगाए भी घूम रहे हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जो प्रशासन की बात करते हैं, जो एक सुशासन की बात करते हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए जरूरी होना चाहिए, वो इम्पैक्ट होना चाहिए। सर, जो होटल इंडस्ट्री है और जो पर्यटन इंडस्ट्री है, उसको लेकर के क्या बातचीत हुई है और अन्य क्या सुझाव आपने रखे? देखें, बहुत लंबे टाइम से हमारी एक डिमांड है कि जितने भी होटल्स आवासीय क्षेत्र में बने हुए हैं उनका नियमन किया जाए। जैसा कि अभी यूपी में भी जो है सरकार ने 30 फीट रोड पर सभी होटलों का नियमन किया है, कुछ कंडीशन रखी है, उन कंडीशन के साथ में तो वो कंडीशन सभी होटल वाले पूरी करते हैं, तो नियमन होना चाहिए। और लंबे टाइम से हमारी डिमांड है। एक पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, नियमों में कुछ कठोरता है, उनमें शिथिलता दी जाए जिसमें पर्यटन सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों को उसका फायदा पहुँच सके। अभी करीब 15 से 20% लोगों को उसका फायदा हुआ है। और एक ये हमारी डिमांड थी कि पर्यटन बोर्ड की स्थापना हो, जैसे गोवा और अन्य स्टेट में पर्यटन बोर्ड बने हुए हैं, जहां पर इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग सदस्य हो और समय समय पर पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए उनकी राय ली जाए और उनकी राय के हिसाब से पर्यटन सेक्टर में काम किया जाए। तो निश्चित रूप से राजस्थान में 2016 में करीब 4.5 लाख पर्यटक आते थे, और आज मैं कहता हूँ वो जो आंकड़ा है, हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली भी उदयपुर से जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करते हैं। कपिल, उदयपुर को लेकर यहां के लोगों की जिज्ञासाएं कैसी हैं, और पर्यटन के क्षेत्र में यहां पर बहुत संभावनाएं अभी भी बाकी हैं, सिर्फ प्रदेश से नहीं देश भर से और विदेशों से यहां पर सैलानी आते हैं। किस तरह की पर्यटन के क्षेत्र में यहां के लोगों की उम्मीदें हैं, और बाकी कल के बजट को लेकर आम आदमी क्या सोच रहा है? बजट से हर व्यक्ति की आस जुड़ी होती है, वो चाहता है कि बजट ऐसा हो जिससे उसकी आने वाली जिंदगी में राहत मिल सके। उदयपुर में मध्यम वर्गीय परिवार क्या सोचते हैं, क्योंकि ये पर्यटकों की भी नगरी है, हर तरह से महत्वपूर्ण नगरी, तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, आप बताइए क्या सोचते हैं राजस्थान सरकार के बजट? मैं सोचता हूँ कि पेट्रोल डीजल पे वैट कम होना चाहिए, स्टेट हाईवे होते हैं उन पर टोल टैक्स फ्री हो जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा ध्यान देना चाहिए, और टूरिज्म जो सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छा बूम देती है इकोनॉमी को, उसको थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। और बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स और प्रोड्यूस करेंगे तो इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट से मेरी अपेक्षा है। क्या चाहते हैं आप राजस्थान सरकार से? क्योंकि उदयपुर जो है पूर्णतः पर्यटन नगरी है, सुंदरता के लिए हुए नगरी है, तो यहाँ पे जो पर्यटक जो हैं उनके लिए बेहतर जो हो सके उस पर अपने को ध्यान देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बजट इसके ऊपर। इसके अलावा निम्न स्तर और मध्यम वर्ग के जो हमारे परिवार हैं उनकी आय व्यय को भी देखते हुए उस बजट का थोड़ा सा आप करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मध्यम वर्गीय परिवार क्या चाहता है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो उदयपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करना चाहिए, जिससे टूरिज्म और स्मॉल बिजनेस को बेनिफिट मिलना चाहिए। साथ में इस साल जैसे टूरिज्म नीचे गिरा है, उसको देख रख के यूनियन बजट को जो आएगा अभी उसके हिसाब से बिजनेस और टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए उदयपुर में, और फोकस होना चाहिए कि जो स्मॉल सिटीज़ में बिजनेसेस और टूरिज्म को बढ़े। आप बताइए सर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आती है तब तक महंगाई को बढ़ावा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है, जो महंगाई के बारे में जो बात करते थे कल तक, ये रोज जो राजस्थान सरकार का वेट है, अशोक गहलोत अगर ये वेट कम कर देगा तो पेट्रोल कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अब आपकी बात है, हम दर्शकों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और सिवाना से कैलाश जी ने फोन किया है, हमको बहुत बहुत स्वागत। कैलाश जी, क्या अपेक्षा है कल के बजट को लेकर, क्या उम्मीद रख रहे हैं? मैं सर ऐसा बोल रहा हूं सर, मैं सर विकलांग हूं, पक्ष से मैं सर विकलांग हूं। जी जी, ऐसी सर कोई योजना सर कोई होनी चाहिए प्लान के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, दिव्यांग आप हैं और दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी योजना सरकार लेकर आए, ये यहां पर अपेक्षा आपकी तरफ से भी है। अशोक भाटी, मैं आता हूं अरबाज आपके पास जस्ट इसके बाद जुबेर में पहले एक बार रुक कर लेता हूं, पहली बार रुक कर रहा हूं भी अशोक भाटी का। अशोक, ये बताएं कि डबल इंजन की सरकार, अपेक्षाएं भी डबल और ट्रिपल यहां के लोगों की होंगी, बात कीजिए लोगों को और क्या वो कहना चाह रहे हैं कल के बजट को लेकर और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं।
जी बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार है और दोनों ही स्थानों पर वित्त मंत्री जो है महिलाएं हैं। तो महिलाओं के साथ ही हम हैं, क्या अपेक्षाएं हैं महिलाओं को और किस तरह का बजट ये चाहती हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि वित्त मंत्री भी महिला हैं, और अजमेर में किस तरह का बजट आप देखना चाहती है, महिलाओं के लिए क्या देखते हैं? निश्चित रूप से भजनलाल जी सरकार से महिलाओं को बहुत उम्मीद है, और महिलाओं को ही नहीं, युवाओं को भी उम्मीद है, किसानों को भी मोदी जी जिस प्रकार उम्मीद है। मोदी जी ने नदी का जो इनको किसानों को दिया है, क्योंकि अन्नदाता हमारे किसान है। अगर किसान हमारा किसानों को लेकर फिक्रमंद यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त, सत्यम। बहुत बहुत स्वागत सत्यम, बताइए आप कल के बजट को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं सत्यम बोल रहा हूँ, बी फार्मा किया है मैंने, जोधपुर से बोल रहा हूँ। तो उसमें हमारे लिए मतलब युवाओं के लिए नौकरी के लिए क्या उसमें आएगा, वो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल। मतलब आपकी उम्मीद अपेक्षा यह है कि जो बी फार्मा या और लोग हैं जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, उसके लिए नौकरी के अवसर दिए जाने चाहिए, कल उसकी घोषणा होनी चाहिए, उम्मीद आप लगा रहे हैं? बिल्कुल। और सत्यम, आपको बताएं, आपके तमाम साथियों को भी बताएं कि कल न्यूज 18 राजस्थान पर आज के साथ साथ कल सुबह से ही लगातार बड़ी कवरेज राजस्थान बजट को लेकर सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर देखने को मिलेगी, और बहुत ही ऐसी आसान तरीके से, आसान भाषा में जो बजट पेश होगा उनकी एक एक बारीकी, एक एक चीज अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, किस वर्ग को क्या मिल रहा है, किस वर्ग को किस तरह के लाभ दिए गए हैं। फिर से अजमेर का एक बार रुख कर लेते हैं। जी, आप महिलाओं से बात करें, किसानों की वो बात कर रही थी, और एक दो महिलाओं से जल्दी से छोटे छोटे रिएक्शन लीजिएगा। जी बिल्कुल, किस तरह की अपेक्षाएं महिलाओं से हैं? जैसा कि आप बताई थी, किसानों को बहुत सी चीजें सरकार ने दी हैं, महिलाओं की क्या अपेक्षाएं? देखिए, महिलाओं को एक तो सुरक्षा को लेकर भी हम चाहेंगे कि उनमें भी कोई सुरक्षा को लेकर विचार हो। साथ ही जो खाद्य सामग्री में है और गैस, हमारे घर की जो गैस है वो भी जिस तरह के और थोड़ी सी कमी आए उसमें भी, ताकि उनको जो घर का बजट, महिलाएं कैसी हैं जो अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, घर के बजट को लेकर चलती हैं, उनको किस तरह से बचत करनी है, कहां पर उनको पैसा लगाना है। बिल्कुल, यानी घर की महिलाओं जिनके हाथों में घर के बजट का पूरा जिम्मेदारी होती है। शिवराम इस वक्त बाड़मेर से एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। शिवराम जी, स्वागत है आपका, बताइए। बोले यार, हेलो, बोलिए शिवराम जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ, हम ये बोल, अरे साहब ऐसा है, बेरोजगार है, बीए एमए किए हुए। अच्छा, हाँ, नौकरी का प्रपोजल करो उसमें बजट में। ओके, नौकरी चाहिए, बिल्कुल। कितनी उम्र होगी शिवराम जी आपकी? उम्र कितनी होगी आपकी? 35 साल। जी बिल्कुल शिवराम जी, ये न्यूज 18 आपकी बात पहुंचा रहा है सरकार तक, आपकी बात पहुंचा रहा है वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री तक, और ये उम्मीद रखनी चाहिए हम सबको कि कल बेरोजगारों को लेकर बड़ी घोषणाएं हो, रोजगार के लिए बड़ी यहां पर ऐलान किए जा सके। अरबाज अहमद जयपुर का ये रुख करते हैं, बताइए अरबाज। से जुड़ी उम्मीदें और मसाला इंडस्ट्री से जुड़ी उम्मीदों के लिए जो इनके जानकार हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या उम्मीद है? देखिए, बजट में घोषणाएं तो पिछले सालों में भी बहुत हुई हैं, पर उम्मीद इस बात की है कि उन घोषणाओं को अमल में लाने का कोई अमली जामा या कोई रोड मैप सरकार देगी। पूर्व में भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 है, 2019 है, उसमें मीटिंग्स ही नहीं होती हैं, लोगों को फंड्स ही रिलीज नहीं होता है, सब्सिडी का पेमेंट नहीं होता है। अगर आप सरकार चाहे पूरा कंटिन्यूटी विद चेंज होना चाहिए। सरकार ने जो वादा कर दिया इंडस्ट्री से, प्रदेश की जनता से, सरकार को उसको निभाना चाहिए। जी बिल्कुल, मसालों के लिए, उद्योग के लिए आगे आ जाइए थोड़ा। मैं रामावत अग्रवाल, राजस्थान मसाला उद्योग व्यापार संघ से अध्यक्ष हूँ। अभी हमारे स्पाइस के अंदर पेस्टिसाइड की जांच वगैरह चल रही है जी। तो हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर पेस्टिसाइड जांच की लैब नहीं है, अतः मैं चाहता हूँ ओके, यहाँ पे जांच की लैब, पेस्टिसाइड लैब की जांच की बात, लैब की बात की जा रही है। हंसराज, श्री गंगानगर या गंगानगर एक ही बात है। हमारे संवाददाता, हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हैं। हंसराज जी, आपका स्वागत है। क्या कल की बजट को लेकर आपकी अपेक्षाएं हैं? सर, मैं ये कह रहा था कि जो गवर्नमेंट बिजली में सब्सिडी देती है वो हमारे घर के पास कईयों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, तो मैं चाहता हूं इस बार रजिस्ट्रेशन उनके भी हो जाए। सुन नहीं पाया हंसराज जी, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। सर, मैं ये चाहता हूं, जो गवर्नमेंट सरकार ने बिजली के बिलों में सब्सिडी दी थी 100 यूनिट और 200 यूनिट जी, तो हमारे घर के पास कई जनों के वो रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाए, उनको सब्सिडी नहीं मिल पा रही।
तो मैं चाहता हूँ इस बजट में वो भी दिया जाए। बहुत अच्छी बात यहाँ पर हंसराज जी ने कही। कई लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए और लाभ नहीं ले पा रहे हैं सब्सिडी का, और हंसराज जी कल लगातार न्यूज 18 राजस्थान देखिएगा, आपको पूरी बजट से जुड़ी हुई चीजें देखने को, सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, और आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं। और बात जल्दी से एक बार फिर से रुक करेंगे आपका, फिर उसके बाद राहुल कौशिक के पास जाएंगे। जी, बैंक ट्रेड यूनियन को लेकर के आपने क्या डिमांड रखी? राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बजट में, मैं कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर से आता हूं, केंद्रीय मंत्री महोदय ने सहकारिता से समृद्धि को लेकर सहकारिता को प्रमोट करने का बहुत अभिनव प्रयोग शुरू किया है। तो हमारी इच्छा है कि जो सहकारिता में एफपीओ का गठन किया जा रहा है, फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, तो फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कृषि आधारित, कृषि जनित उत्पाद के आधार पर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए। कृषि जनित उद्योगों की उत्पादन को सरकार के द्वारा वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए कि उनको खरीदने की, बेचने के फोरम और मंच। वैसे भी मिलेट्स की बहुत संभावनाएं यहां पर है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो कृषि की जो उपज है उससे संबंधित उद्योग आगे बढ़े और उसका जो सामान तैयार हो वो पूरे देश में और विदेशों तक में सप्लाई हो, ये यहां पर लोगों की बात सामने आ रही है। भीलवाड़ा का एक बार फिर से राहुल कौशिक का रुख करते हैं। जी राहुल, कुछ और अलग अलग बातें कीजिएगा। सकते हैं। देखिए, बड़ी बारिश में भी युवा यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी बात रख रहे हैं ताकि बजट में अपनी बात कह सके, उम्मीदें जगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा है, क्योंकि देखिए टेक्सटाइल पार्क का जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो कहीं ना कहीं वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है बजट से? सर, भीलवाड़ा 30,000 करोड़ से प्लस कपड़ा टर्नओवर करता है, 6,000 करोड़ से अधिक का माल निर्यात करता है। उसके बावजूद कुछ राजनीतिक कारणों के कारण इतने सालों से टेक्सटाइल तो आ गया ना, टेक्सटाइल पार्क आ गया है, आ गया, तो वो हमारी जरूरत है, भीलवाड़ा का हक है, वो हमें मिलना ही चाहिए और जितना जल्दी हो उतना जल्दी मिलना चाहिए। युवाओं को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल, युवाओं को रोजगार के लिए विशेष रूप से बदनलाल सरकार इस तैयारी में लगी हुई है और टेक्सटाइल पार्क निश्चित रूप से अगर भीलवाड़ा में आ रहा है तो एक प्लेसमेंट का सबसे बड़ा जरिया अगर कहीं ना कहीं भीलवाड़ा को मिलने वाला है तो ये बहुत खुशखबरी है और बदनलाल सरकार की ये नई सौगात युवाओं को बहुत पसंद आने वाली है। सौगातों का इंतजार है। लता तोमर जी भी है जोधपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। लता जी, बहुत बहुत स्वागत। महिला बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री, केंद्र में भी महिला वित्त मंत्री हैं और आप तो अपने घर की वित्त मंत्री हैं, बताइए। जी सर, मैं पूछ रही थी बजट में महिलाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए होता है, सबके लिए होता है। हाँ। और बजट तो हर साल आता है। हाँ। लेकिन महिलाओं के लिए तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ। क्या आना चाहिए? मतलब आप क्या उम्मीद लगा रही है, किस तरह से घोषणा होनी चाहिए? हर महिला, आज के जमाने में तो महिला रोजगार ही चाहती है। उनका भी ध्यान रखना चाहिए, यदि उनके लिए कुछ काम हो, कुछ रोजगार, तो सरकार को बजट करना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए करना चाहिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपकी बात सरकार तक पहुंच रही है, आपकी बात जा रही है हुक्मरानों तक और उम्मीद यही है कि चूंकि GYAN ज्ञान के आधार पर यह बजट इस बार तैयार किया गया है, जिसमें ग्रामीण की बात है, युवाओं की बात है, अन्नदाता की बात है और साथ ही साथ नारी शक्ति की बात है। तो उम्मीद यही करनी चाहिए, इन्हीं पर फोकस होगा। जल्दी से एक बार फिर से कपिल श्रीमाली का रुख करता हूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कपिल, 30-40 सेकंड आपके पास और फिर बाकी दो सहयोगियों के पास भी 30-40 सेकंड जाऊंगा। कपिल, उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं। हमारे साथ में एक व्यापारी भी हैं, उनसे बात करें किस तरह की उम्मीदें हैं बजट से? नहीं, बजट इस बार अच्छा बनना चाहिए क्योंकि बजट ही एक पूरे सरकार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और निश्चित रूप से अगर बजट अच्छा होगा तो अर्थव्यवस्थाएं और व्यापारियों का जो काम होता है वो निश्चित रूप से व्यापारियों को उम्मीदें हैं। बिल्कुल, व्यापारियों की उम्मीदें हमने जानी। हर वर्ग ये अजमेर हम बिल्कुल जाते, लेकिन इस बीच हम एक बार फिर से जयपुर का रुख करते हैं। जी बताइए अरबाज। जी बिल्कुल, देखिए एक ओवरऑल फाइनल कमेंट, सभी उद्योग और व्यापार की आपने बात सुनी, क्या सरकार से फाइनली सीमित शब्दों में एक बात कहें? मैं तो एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और हमारे एक आकेडा और जाटा वाली 2 इंडस्ट्रियल एरिया है इसी जयपुर में और 300 फैक्ट्रियां वहाँ लग चुकी हैं, पर आज की तारीख में भी वहाँ न रोड है, न पानी है, न बिजली है, न कुछ है। और हाँ, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और वहाँ का 5,000 करोड़ का रोज़ का टर्नओवर का बिजनेस हो रहा है। उस सब के बावजूद भी
वहाँ व्यवस्थाएं चल हुई है। इसी तरह मंडी, अगर मंडी टैक्स की बात बिल्कुल तो मूलभूत सुविधाएं भी होनी चाहिए। बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं होंगी घरों के लिए, कारखानों के लिए, ऑफिसेस के लिए, तो ये भी सबसे बड़ी एक जरूरत है। और लोग चाहते हैं कि हर क्षेत्र में सरकार की तरफ से बजट में अच्छी अच्छी योजनाएं की जाएं और घोषणाएं आएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जयपुर से अरबाज अहमद का, उनके साथ मौजूद लोगों का, उदयपुर से कपिल श्रीमाली का बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल कौशिक आपका भीलवाड़ा से, और बहुत बहुत धन्यवाद अजमेर से अशोक सिंह भाटी का। उम्मीद है कल के बजट में जो घोषणाएं होंगी वो जनहित से जुड़ी घोषणाएं होंगी और ये बजट आम लोगों के लिए होगा। इसमें डबल इंजन सरकार की झलक देखने को मिलेगी। लगातार कवरेज न्यूज 18 राजस्थान पर कल देखिएगा, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस पेशकश में इतना ही। आगे देखिएगा न्यूज 18 राजस्थान की अगली पेशकश स्पेशल।